सत्संग के नाम पर भी वर्तमान समय में उलझन, आडंबर, दिखावा ये इतना बढ़ता जा रहा है कि कई बार भक्त ये ही नहीं समझ पाते कि हम सत्संग में गए हैं कि भगदड़ में गए हैं। जहां पर बैठ करके सत्य का ठीक ठीक एहसास हो जाए, हमारे मन की उलझन मिट जाए, हम भौतिक दुखों से मुक्त होकर के और धीरे धीरे आध्यात्मिक आनंद की तरफ अग्रसित हो। बिना हर व्यक्ति कोई कोई विरला होता है जो भौतिक दुखों को भोगते हुए भी सुख की आनंदमयी धारा को पकड़ सकता है, लेकिन सामान्य जन जब तक विराट दुखों में है तब आत्म आनंद की बात तो छोड़िए, सहज भक्ति में भी प्रेरित नहीं हो पाते हैं। भगवती गौ माता का चरित्र इतना अद्भुत है, इतना विराट है, इतना विशाल है कि वो हमें भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, अलौकिक सभी प्रकार के सुखानंद दे सकता है। जिस आनंद की तलाश में हम लोग बरसों से भटके हैं, जिस प्यास को लेकर के संत भ्रमण कर रहे हैं, जिस अभिलाषा को लेकर के गृहस्थ कर्म में लिप्त हैं, पूजा पाठ में लिप्त हैं, उन सभी को सहज रूप से एक ही जगह अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो वो गौ माता है। लेकिन शर्त है, शर्त इस बात की है कि हम पूरी तरह से आस्तिक हो जाएं। अध कचरा आस्तिकपना चमगादड़ जैसी स्थिति को खड़ा करता है, जिसको उल्टा लटकना पड़ता है। आस्तिकता कभी भी अध कचरी नहीं होनी चाहिए। आस्तिकता सदैव पूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी कॉपी में अच्छी बात लिखनी हो लेकिन पहले उसमें कुछ घसीट रखा हो तो नहीं लिखा जा सकता। या तो कॉपी पूरी तरह से खाली होनी चाहिए और या जो भी लिखा हो वो अच्छा लिखा होना चाहिए। आज मेरे भाई बहनों, जित देखो तित अध कचरी आस्तिकता को लेकर के हम लोग जी रहे हैं। कोई कह दे कि गाय माता में दिव्य शक्तियां हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, 4 दिन गौ की सेवा करते हैं, 5वें दिन फिर कोई कह दे कि गाय तो डांडो, ये तो वापस हमारा दिमाग बदल जाता है। किसी मंदिर में 5 दिन गए, 10 दिन गए, किसी ने कहा कि वहां पर जाने से शांति मिलती है। 10 दिन गए, फिर शांति पूरी मिली नहीं मिली, 11वें दिन फिर सोचते हैं ठेका ही कौन। 5 दिन किसी देवता को पूजा, 10 दिन किसी देवता को पूजा, फिर वापस धरातल पर आ गए। आस्था एक बार मन में बन जाए वो कभी टूटनी नहीं चाहिए, और एक बार टूट गई तो फिर जीवन, या तो आप बहुत गजब के नास्तिक बन जाओ कि किसी को मानो ही मत, तो संभावना रहेगी कि भविष्य में हम आस्तिक बन पाएंगे। इतने बड़े नास्तिक बनो कि किसी को मत मानो, और या फिर आस्तिक बनो तो ऐसा बनो कि जलजला भी आ जाए तो ईश्वर पर हमें भरोसा रहे। विश्वास गहरा होना जरूरी है। एक बार एक नाव में सवार होकर के एक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। बड़ी नाव थी, बहुत सारे लोग थे, घूमने जा रहे थे। पति पत्नी नई नई शादी हुई थी। वो नाव समुद्र के बीचों बीच पहुंची कि अचानक जोर का तूफान आ गया। उस तूफान में वो नाव हिचकोले खाने लगी। सारे लोग रोने लगे। कोई कहने लगा हाय रे मेरी पत्नी वहां है, मैं यहां मर रहा हूं। कोई कहने लगा हाय रे मेरे बच्चे वहां है, मैं यहां मर रहा हूं। किसी के पास धन था तो की मेहनत की, ये सब डूब जाएगा। सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो नई नई शादी हुई, वो लड़की भी रोने लगी कि अभी तो मेरी शादी हुई है, संसार के सुख देखे नहीं, बाल बच्चे हुए नहीं, अभी मरना पड़ेगा। क्योंकि तूफान भयंकर था, बचने की कोई आस दिख नहीं रही थी। इतने विषम समय में भी वो नौजवान ने अपने झोले में से बांसुरी निकाली और बड़े प्यार से उस बांसुरी को बजाने लगा।
उसकी पत्नी को लगा रहे ये पागल हो गया दिखता है, इतना बड़ा तूफान आ रहा है, मरने की तैयारी चल रही है, सब लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये बांसुरी बजा रहा है। पकड़ के हिलाया, कहा पतिदेव आप ये क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहा हूं। कहा सब रो रहे हैं, आप भी रो ना। आजकल होता है क्या है, जो सब कर रहे हैं वो भी करो, कि सब रो रहे हैं आप भी तो रो, कि क्यों? कि जहाज डूब रहा है। उसने बार बार जब पति को परेशान किया तो पति को क्रोध आया, उसने बांसुरी रख दी और अपने थैले में छुरा पड़ा था वो निकाल के उसकी पत्नी के गले पे लगा दिया। कहा बकवास बंद करेगी कि गर्दन काटूं? तो वो रोती हुई चुप हो गई और मुस्कुराई। उसको पति ने कहा बावड़ी हो गई है, तू मुस्कुरा रही है, मैं तेरे को मारने की बात कर रहा हूं। कहा आप मुझे मार ही नहीं सकते हैं, आप मेरे पति हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मेरे से शादी की, मैं आपसे प्रेम करती हूँ इसलिए आपके साथ आई हूं, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, आप मजाक करते हैं, आप भला मुझे कैसे मार सकते हैं? उस पति ने चाकू एक तरफ रखा और कहा तो बावड़ी यही समझ ले कि मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, वो मेरे बिना नहीं जी सकता। जब मैं तेरे गले पर छुरी रख रहा हूं तुझे मजाक लग रहा है, तो ये जो तूफान है वो भी तो वो ऊपर वाला मजाक ही कर रहा है, वो मुझे मरने थोड़ी देगा। श्रद्धा इतनी गहरी होनी चाहिए कि विषम से विषम परिस्थिति में भी हम परमात्मा पर अविश्वास न करें। 7-8 साल पहले की घटना, एक गांव में गए किसी कार्यक्रम को लेकर के, तो एक सज्जन ने कहा कि फला ठाकुर साहब बहुत आस्तिक थे। मैंने कहा थे का मतलब कि पहले भगवान को खूब मानते थे, लेकिन जब से उनका जवान बेटा मरा उसके बाद उन्होंने भगवान को मानना ही छोड़ दिया। तो विचार करिए मेरे भाई बहनों कि हमारी आस्तिकता इतनी छोटी हो कि हमारे परिवार में कोई मर जाए और हम भगवान को मानना बंद कर दें, तो ये आस्तिकता नहीं है, तो केवल एक व्यवस्था थी हमारे मन की। जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धाभाव हो तो पूर्ण हो, कि किसी भी परिस्थिति में हमारे जीवन में घट रही हर घटना को हम ईश्वर की व्यवस्था समझ करके स्वीकार करें। परमात्मा जब अपनी कृपा करता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और परमात्मा जब अपनी इच्छा से चलता है तब हमें दुख की अनुभूति होती है। तो जब हमारी कृपा को स्वीकार करते हैं तो हरी इच्छा को भी उसी भाव से स्वीकार करना चाहिए, अन्य भाव से नहीं।